जब दो भाई हैं तो बंटवारा आज नहीं तो कल होना ही है। और उन्होंने अपने वसीयत में लिख के जो बिना नुकसान पहुंचाए, बिना बेचे, बिना तोड़े फोड़े संपत्ति का आधा हिस्सा बड़ा बेटा को, संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटा को और संपत्ति का पांचवा हिस्सा बेटी को मिले। जरा विचारिए, हम आप बड़ा बेटा को आधा हिस्सा देते हैं? शिव गुरु का ज्ञान, शिव जो देते हैं वो बड़ा पक्का होता है। तो जानिए, अपने कर्म को जानिए, अपने धर्म को पहचानिए। अपनी पहचान करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा लक्ष्मण कभी राम से हिस्सा नहीं मांगा, वो तो भाई नहीं सेवक बन के रह गया। छोटे भाई का जन्म इसलिए होता है, इसलिए आधे का मालिक बड़ा भाई होता है और 1 रुपए में चौथा यानी 54 का मालिक छोटा भाई होता है भाई। और पांचवा हिस्सा बेटी को होता है, जिसे हम आप शादी करते हैं, विवाह करते हैं, करके जो कुछ भी दे दे, पांचवा हिस्सा का मालिक। लेकिन यही लिख करके वो मर गए। जब बंटवारा का समय आया तो उसके पास संपत्ति में कुछ नहीं था, केवल 19 गो गाय था। अब तो लिखा हुआ है वसीयत में, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना बेचे, बिना तोड़े फोड़े संपत्ति का आधा हिस्सा मिले बड़ा भाई को। तो यहाँ 19 को गाय है तो या तो एगो को बेचेगा नहीं, या एगो को काट के बांटेगा। नुकसान एक गाय का हो रहा है और लेकिन वसीयत कह रहा है नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया। गांव के लोग जब जमा हुए तो कहा हमारे संपत्ति को बांट दीजिए। कहा हम बांट देंगे। समाज का लोग देखिएगा, जो तेज तरह का है, जो सोचेगा हमको पूछा है हम बांट देंगे, तो उन लोग को बैठाया। वो पहुंचा, जब वहां पहुंचा तो कहा हम बांट देंगे। कहा वसीयत के हिसाब से बांट दीजिए। वसीयत में पढ़ा और संपत्ति को देखा तो कहा भाई एक गाय को दान देना होगा, और नहीं तो एक भाई को एक्स्ट्रा देना होगा। कहा ऐसा नहीं होगा, हमको जितना लिखा है वसीयत में उतने चाहिए। वो भी नहीं बांट सका। जरा गुरु की दया देखिए, लोग हार गए। गांव गांव के पंच आए और बांटने में असमर्थ हो गया, बांट नहीं पाए। तो उनका छोटा भाई धर्मात्मा और बड़ा भाई भी धर्मात्मा था। कहा हम जो अब हार गए किसी के यहाँ जाएंगे तो इससे पहले अपने बहन को काहे नहीं बुला ले, कहेंगे तुम ही पांचवा हिस्सा पहले ले लो, पांचवा हिस्सा तुम ही ले लो, तो जो बचेगा बांट लेंगे फिर हम। यह दोनों भाई अपना अपना चाल लगाया, दिमाग लगाया। बहन को खबर गया, बहन बहनोई पहुंच गया। वो भी संजोग से धर्मात्मा, सत्संगी, भगवान का सेवक थी। जब उसको यहाँ वसीयत मिला, कहा पांचवा हिस्सा, का मैं पांचवा हिस्सा दोनों भाई को दूं, हमें नहीं चाहिए। हे दीदी, लेकिन यह दोनों भाई का नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे मालिक, मेरे पिता का यह आदेश है, बांटा जाए इसे। तो कहा एक उपाय है, मेरे गुरुजी के पास चलिए, वही इसका कोई उपाय बताएंगे। मेरे गुरुजी के पास, जिस तरह आप हमारे गुरु के पास आए हैं, ठीक उसी प्रकार उसकी बहन कही आप मेरे गुरुजी के पास चलिए, वही कोई उपाय बता सकते हैं, नहीं तो किसी से संभव नहीं है। जब गुरुजी के पास गए और वसीयतनामा को पढ़े तो कहा जाओ समाज में तुम अपने लोगों को इकट्ठा करके रहना, हम तुरंत आके बांट देंगे। हम आएंगे और तुरंत बांट देंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन दोनों भाई को भरोसा हो गया, जो गुरुजी कहे हैं तो बांट देंगे। वही हुआ। कल होके पंचायत बुलाया गया और बांटने वाली बात, जो चीज अजूबा हो, जो चीज आश्चर्यजनक हो, जो चीज खूब सुंदर हो, उसे देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते, जमा हो जाते। वही हुआ इस पंचायत का फैसला सुनने के लिए। इस पंचायत में जो उस संपत्ति की बंटवारा को देखने के लिए गांव के ढेर सारे लोग जमा हो गए। जब भाई बांटेगा कैसे बिना नुकसान पहुंचाए। वही हुआ, गुरुजी वहां पहुंच गए। गुरुजी कहा वसीयत को पढ़ा जाए और संपत्ति को लाया जाए। वसीयत को पढ़ा गया, संपत्ति में गाय आ गया। कहा रे तुम हमको गाय बंटवाने के लिए लाया, कहा हम संपत्ति बांटना है। कहा यही संपत्ति बचा हुआ है। कहले तो गुरुजी कहते हैं गाय को बांटने वाले हम कौन होते हैं? गाय को गाय ना बांटेगा, गाय को गाय ही ना बांटेगा, हम बांटने वाले कौन होते हैं?
जो काम गुरु का है वो गुरु ही करेंगे, हम करने वाले कौन होते। ठीक वही हमारे वो गुरु जी कहे, गाय को बांटने के लिए गाय न होगा। अरे कहने का मतलब यह है, आप जब भगवान के शरण में गए तो भक्त न बनना होगा, तब ना आपको मिलेगा। कहीं भगवान बन के जाएंगे तो वही का गाय को बांटने के लिए गाय की जरूरत है, और मेरे दरवाजे एक काले रंग की गाय है, उसे ले आओ। दोनों भाई खड़े हो गया, कहा मैं आपका गाय नहीं लूंगा। कहा दे कौन रहा है, उसे बांटने के लिए बुलाया जा रहा है। उस काले रंग की गाय सफेद रंग की 19 गाय में मिला दिया। कितना हो गया? 20 गो हो गया। कहा 20 का आधा कितना हुआ? 10। बड़ा बेटा को कहा तुम अपना गाय ले लो, मेरा गाय छोड़ के। बड़ा बेटा 10 गाय ले लिया। कितना बच गया? 9 गाय संपत्ति का और 1 गाय गुरुजी का। कहा 20 का चौथा हिस्सा कै गो? 5 गो। कहा 5 गाय तुम अपना लेना, मेरा गाय छोड़कर। 5 गाय छोटा भाई को मिल गया। कितना बच गया? 4 गाय इनका और 1 गाय गुरुजी का। कहा 20 का 5वां हिस्सा 4 गो। कहा मेरा गाय मेरे यहाँ बांध दो, तुम 4 गाय ले जाओ। उसे बहन को मिल गया। तो गुरु ऐसे दया करते हैं, गुरु हमें समझाते हैं, गुरु हमें चमकाते हैं, गुरु हमें सजाते हैं। गुरु की दया यह होता है, जो काम किसी से संभव ना हो वो काम गुरु सबल कर देते हैं, सफल कर देते हैं। उसे गुरु दया कहा जाता है। यही गुरु दया। हे दीदी, हमारे साहब जो ला के तो दे दी, हम हंसते खेलते ले ली, लेकिन मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चले गए। पकड़िए नहीं रहे, वो डोरी हमसे छूटा जा रहा है और हमने पीछा करना छोड़ दिया। जब तक उस डोरी का पीछा नहीं करेंगे, जब तक तेज नहीं चलेंगे, उस डोरी को नहीं पकड़ पाएंगे। तो उस डोरी को पकड़िए, गुरु की दया बरसता रहेगा। मैं इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप तमाम भाई बहनों को श्री चरणों में मनोज का प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार हो। नमः शिवाय। तो हमारे स्थानीय गुरु बहना संपत्ति गुरु बहना मंचासुर होंगे। देवों को देव महादेव के चरणों में 2 भजन रखेंगे।